हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हस्बैंड कर रहे थे पूजा। और अभी क्या हो रहा है, घर में थोड़ा सा काम चल रहा है, तो उस चक्कर में ब्लॉग जो है ना ऐसे ही बन पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कर रहे थे सुंदरकांड का पाठ, और ये कल का वीडियो है फ्रेंड। और क्योंकि कल था मंगलवार, बड़ा मंगलवार, तो ये पूजा कर रहे थे। तो फ्रेंड वो कर रहे थे सुंदरकांड का पाठ। और वैसे तो वो डेली करते हैं सुंदरकांड का पाठ। अभी छुट्टियां हैं तो सुबह में कर लेते हैं, वरना वो शाम को कर लेते थे, स्कूल होते थे। उसके बाद मैंने आलू छीले थे और इनको काट कर और धुल कर और धनिया मिर्च सब डालकर मम्मी को दे दिया था कि मम्मी इनकी पकौड़ी बना लेंगी। तो ये है, फिर भोग लग जाएगा क्योंकि मैंने अभी नहाया नहीं है। तो यहाँ पर मम्मी बना रही थी पकौड़ी। और ये देखिए, काम इस तरह का काम ये हो चुका है आधा, और आधा भी रह गया है इसमें, वो हुआ था आज। तो और ये सब में पूरा मसाला वगैरह सीमेंट वीमेंट सब फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है घर और सही होने की जगह और बेकार हो गया मेरा घर। मतलब वैसे तो ये जो काम हो रहा है बहुत ज़रूरी था और बहुत अच्छा भी हो रहा है, ज़रूरी भी था कराना। लेकिन अभी घर की हालत देख के ऐसा लग रहा है कि ये सारा काम क्यों शुरू करा दिया। बहुत बुरी हालत हो रही है इस टाइम पर घर की, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो रही है। और ये इस तरह के होल निकल रहे हैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े से ना, बहुत बुरा हाल था इसका। तभी इसमें इतना पानी आता था बारिश होने पर, और पूरा घर बेकार हो जाता वरना। और ये पानी अब मैं भर के डाल रही हूँ कूलर में। और झाड़ू तो मैंने लगा दी पूरे घर में, लेकिन अब देखो ज़्यादा अच्छे से तो नहीं हो पाएगा। अभी भैया और मिस्त्री लोग आए नहीं हैं, अभी तो 8 नहीं बजे हैं। तो तब तक मैंने झाड़ू लगा दी घर में, फिर पोछा भी लगा दूँगी। बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर वैसा ही हो जाएगा, लेकिन मेरा मन ऐसा है थोड़ा नहीं करूँ तब भी मैं नहीं मानती हूँ। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कूलर में पानी। और यहाँ पर कूलर में पानी डाल रही थी तो बेटू बोल रही थी कि मम्मा मुझे नहला दो। तो मैंने इससे बोला हाँ बेटा भी नहलाएंगे, क्योंकि गर्मी लगने लगती है बच्चों को। मतलब रात को भी नहा लेती है शाम के टाइम पर, और फिर सुबह में भी गर्मी लगने लगती है। बच्चों को गर्मी भी ज़्यादा लगती है क्योंकि खेलते हैं ना, तो फिर खेलते खेलते पसीना भी आ जाता है। और यहाँ पर मैं पानी डाल रही थी और वो बाल्टी एकदम से मेरे हाथ में से स्लिप हो गई, तो फिर पूरा पानी कमरे में हो गया। तो मैंने जल्दी से पोछे से उसको पोंछा, वरना पीछे गिरता ना, पीछे गली वगैरह है तो किसी के ऊपर गिरता तो फिर ठीक नहीं था। तो फिर मैंने जल्दी से उसको पोंछ दिया था। और ये सोफे पे कपड़े रखे नीचे जाने के लिए, ड्रायर में मतलब मशीन में धुल के मैंने सुखा दिए हैं, ये नीचे डलेंगे। वैसे हम लोग अभी बरामदे में ही डाल ले रहे थे, लेकिन धूल मिट्टी इतनी है कि गंदे हो जाते। इस चक्कर में ना इन कपड़ों को मैं नीचे पहुंचाऊंगी, मम्मी डाल देंगी। और ये पोछा लगाने के बाद में फिर मैंने भी नहा ली। मैं भी नहाई नहीं थी, पहले बेटू को नहलाया था और बेटू को नहला कर रेडी किया। और उसके बाद में वो भैया और वो लोग आ गए थे, तो फिर मैंने चाय बनाई थी उन लोगों के लिए। और फिर किचन थोड़ा सा खाली किया क्योंकि उन लोगों ने बोला आज किचन में थोड़ा सा काम होगा। और फिर चाय बनाई उन लोगों के लिए, थोड़ा सा चाय नाश्ता करा दे रहे हैं। उसके बाद में किचन खाली किया, फ्रिज वगैरह एक साइड को करवाई थी, और जो रैक वगैरह रखी थी वो सब मैंने हटाई। फिर मैंने रैक को भी साफ़ कर दिया और जो मिक्सी थी उसको भी साफ़ कर दिया। मैंने कहा जब हटा ही रहे हैं सामान तो सफाई भी कर ही ले रहे हैं थोड़ी थोड़ी। और अच्छी वाली डीप क्लीनिंग तो मैं अभी ना 2-4 दिन बाद करूँगी, क्योंकि कल शिवानी जाएगी तब भी नहीं कर सकती, एकादशी भी है कल। और फिर देखते हैं कब होगी डीप क्लीनिंग। और यहाँ पर अब बेटू को नहला दिया था, बेटू कर रही है पूजा, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगी और भोले बाबा पर, तुलसी मैया पर। और अपना काउंटर दे देती हूँ मैं इसको ना नाम जाप करने के लिए। और बीच बीच में भी ये करती है। तो ये अभी छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में तो इतनी पूजा पाठ करनी ठीक रहती है। और जो आदत होती है ना, वो हमारी, देखो अच्छी आदतें बहुत मुश्किल से लगती हैं, लेकिन जो बुरी आदतें हैं वो हमारी बिना मतलब किसी के उससे लग जाती हैं। लेकिन अच्छी बातें हमेशा सीखने पर ही होती हैं। तो फिर अच्छी अच्छी आदतें जो है अपने बच्चों को सिखाते रहना चाहिए। देखो कुछ तो असर होगा ही, है ना।
और अभी से जो आदत इसकी पड़ जाएगी ना, वो हमेशा के लिए हो जाती है। क्योंकि अगर हम लोग लेट उठते हैं तो हमारी शुरू से हैबिट नहीं होती है जल्दी उठने की, इसीलिए। लेकिन कुछ लोग जल्दी उठते हैं, तो आपने भी सुना होगा कि वो लोग बोलते हैं कि हम हमेशा से ही जल्दी उठते हैं, तो उनकी हैबिट में होता है। तो छुट्टियां हैं, लेकिन मैं इसको उठाना और इसकी जो भी पूजा का नियम वगैरह है वो मैं इसका डेली कराती हूँ, जिससे ना एक इसकी आदत में, और जो काम आदत में आ जाता है ना, वो काम कभी भी इस तरह से बोझ सा, या फिर हम मतलब वो इतना हैबिट में होता है कि वो हमें मतलब कभी भी माइंड नहीं करना पड़ता कि अरे ये काम हमें करना है। उसको हम बहुत ही ज़्यादा आराम से कर लेते हैं। तो वो ही मैं इसको कर रही थी, क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है। जैसे मैंने पूजा पाठ शुरू से ही किया है, तो व्रत भी रखे हैं या पूजा पाठ, तो मुझे कभी भी ये सारी चीज़ें ना कभी भी बोझ नहीं लगती, कभी भी ऐसा नहीं लगता अरे मुझे ये करना है। मैं बहुत अच्छे से कर भी लेती हूँ। और जैसे कुछ काम हैं जो मुझे थोड़े से लगते हैं, जैसे प्रेस वगैरह करना ऐसा, लेकिन खाना पीना बनाना ये सारे काम मुझे अच्छे लगते हैं। फिर बनाई थी तोरई की सब्ज़ी और मैंने बनाई रोटी, क्योंकि पकौड़ी बन गई थी सुबह, तो फिर हल्का फुल्का ही बना दिया था। और यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए लौकी की लौंज, क्योंकि मेरा व्रत था, समझ में नहीं आ रहा था क्या खाऊं। और ये किचन में तोड़ फोड़ हो गई है, और इतने इतने बड़े इसमें गड्ढे निकले हैं दीवार में। और ये यहाँ पर देखिए, ये अब बिल्कुल आर पार हो गया है सब कुछ। और ये देखिए इतना सारा इसमें मलबा निकला है, वो क्या बोलते हैं इसको, तोड़ फोड़ करते हैं मसाले वगैरह वो सब। और बहुत गंदा लग रहा है। देखिए दीवार में आर पार छेद है ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इस घर में। और ये है, ये मरम्मत रिपेयरिंग वगैरह सब हो जाएगी ना, मरम्मत वगैरह, तो उसके बाद में हम लोग पेंट भी करा लेंगे। तो फिर पेंट कराते पे अच्छा भी लगेगा, वरना ये तोड़ फोड़ नहीं होती तो पेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं था। पूरे किचन में डस्ट हो गई, मैंने इतने अच्छे से किचन क्लीन किया था। लेकिन कोई नहीं, काम हो जाएगा, क्लीनिंग तो कर दूँगी। रैक मैंने धुल के रख दी थी इस तरह से नीचे, और अच्छे से रैक वगैरह अपनी साफ़ कर दी मैंने। और ये वॉलपेपर का हाल देखिए क्या हो गया है, पूरा वॉलपेपर भी गंदा हो गया था, क्योंकि ऊपर से सब गिर रहा था पानी वानी। और यहाँ पर ये सामान रख दिया, तो ये तेल का डब्बा था, इसको भी मैंने साफ़ कर दिया। मैंने कहा इसको भी साफ़ ही कर देती हूँ, सारा काम कर ही रही हूँ तो। और ये रैक भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी। और ये बर्तन मम्मी ने धुल दिए थे। और देखिए यहाँ पर कितना सारा सामान फैला हुआ पड़ा है, पूरा घर ऐसे ही पड़ा हुआ है इस टाइम पर। पूरे घर में इधर उधर सामान पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो विंडो थी, यहाँ पर भी ये लगाया इन्होंने, मतलब सही किया था, यहाँ पर भी लगा दिया था मसाला, क्योंकि यहाँ पर भी सीमेंट झड़ रहा था। बहुत बुरी हालत थी इस टाइम पर हमारे घर की। लेकिन अब कोई नहीं, अब ये बोल रही है, पापा ने इसको डांट दिया, कह रही मामा मैं कोई भी गलती भी नहीं कर रही थी, पापा ने मुझको डांट दिया। तो मैं इससे बोल रही थी कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया होगा उन्होंने। वो कभी कभी क्या करते हैं ना, बिना ध्यान दिए डांट देते हैं। तो मैं उनसे बोलती भी हूँ कि उसकी पूरी बात सुन लिया करो, क्योंकि थोड़ा सा अपने पापा से डरती है, तो अपने पापा से पूरी बात बोल नहीं पाती। और जब वो डांट देते हैं तब और ज़्यादा ये थोड़ी सी वैसी हो जाती है, सहम सी जाती है, शांत पड़ जाती है। तो फिर मैंने इनसे बोला, क्योंकि इतना भी डांटना, इस तरह का डर बनाना भी ठीक नहीं। और ये देखिए अपने अलग काम कर रही हैं। और अभी देखिए पूरा मेरा घर अच्छा लग रहा है आपको इधर का, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद इन लोगों ने कमरे में, बरामदे में भी काम करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर भी सब फैल गया। ये लोग बेड पर बैठ के खाना खा रहे थे, क्योंकि पूरे घर में रेता वगैरह था, तो यहाँ कमरे में ही खाना लिया थे उठाकर, जिससे इन लोगों ने खा लिया। और फ्रेंड अभी ब्लॉग इस तरह से ही आ रहे हैं। और देखिए अब यहाँ कहीं तोड़ फोड़ शुरू हो गई है, यहाँ सीढ़ी लग गई है, कमरे में भी तोड़ फोड़ शुरू हो गई। और पूरे कमरे में डस्ट हो गई, पूरे बरामदे में। अब अच्छे से इसको भी साफ़ करना होगा मुझे। और कल शिवानी अब चली जाएंगी। आज फ़ोन आ गया था उनके यहाँ से, क्योंकि 13 तारीख को इनकी लल्ली का है जन्मदिन, 1 साल की हो जाएगी वो। और कल है 11 तारीख, तो कल चली जाएंगी। वैसे आज के लिए आया था, लेकिन आज हम लोगों की तैयारी भी नहीं थी, इतना काम फैला हुआ पड़ा था, तो थोड़ा सा ये लगा कि 1 दिन का टाइम मिल जाएगा तो ठीक रहेगा। तो फिर मैं दुकान से बेसन लेकर आई थी,
और मैं बेसन भून रही हूँ और बनाऊँगी बेसन के लड्डू। इनको ले जाने के लिए ठीक रहता है, कुछ भी ले जाओ जैसे। और खाना पीना तो कल बना ही देंगे, जो भी बनेगा आपके साथ में शेयर करेंगे ही। यहाँ पर मैं वो ही बना रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो मैंने बेसन भूनना स्टार्ट कर दिया। उनका सारे काम तभी करूँगी जब ये लोग चले जाएंगे, सफाई झाड़ू वगैरह तभी लगाऊंगी जब ये भैया लोग चले जाएंगे तब तक मैं ये काम करती हूँ। और ये वीडियो ना बेटू बना रही थी इस टाइम पर। और फ्रेंड, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और इस कढ़ाई मैंने रख दी है और ये बेसन भी छान लिया है, इसके मैं बनाऊंगी लड्डू। 1 किलो बेसन लेकर आई थी मैं। और आप में से किस किस को बेसन के लड्डू पसंद हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। किस किस को पसंद है बेसन के लड्डू वो भी बताना, ठीक है। और अगर आपको बेसन के लड्डू की रेसिपी चाहिए तो वो भी बता देना, मैं आपको दे दूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और फ्रेंड फिर बनाया था खाना तो जल्दी बना लिया था। ये है पनीर की सब्ज़ी, रायता और पूड़ी और चटनी। और आज पनीर पता है हस्बैंड ने बनाया था, तो हस्बैंड ने फिर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और बहुत टेस्टी बनाई थी। और यहाँ पर देखिए इतना पसीना आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। राधे राधे।